Page number 179. See last paragraph of summary of the novel of To Sir with Love. When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decides to interact with them as though they are adults and respectable persons. अब स्कोल्ड करने का जो तरीका है वो ब्रेथवेट ने अप्लाई करके देखा है, बट देर इज़ नो रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड, उन्होंने अपनी जो हैंडलिंग जो टेक्निक है वो चेंज कर ली है. वो क्या उन्होंने क्या किया है, ही डिसाइड्स टू इंटरेक्ट विद देम एज दो दे आर अडल्ट्स. जैसे कि ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, बड़े हो गए हैं और बड़ों के जैसा रिस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए, इस तरह से ब्रेथवेट उनके साथ बिहेव कर रहे हैं. He requires every girl be referred as Miss and that his students call him Sir. ठीक है, और मिस और मिस्टर जैसे कि बच्चों को वो रिस्पेक्ट देके बोलने लगे हैं, तो फिर उनके जो स्टूडेंट है वो भी क्या करने लगे हैं, स्टूडेंट कॉल हिम सर. स्टूडेंट भी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे हैं. At first, the students find this level of deference ridiculous and find this and unnecessary. सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को क्या लग रहा था कि ये जो है उनकी जो टेक्निक है वो क्या लग रही थी, डिफरेंस लग रही थी, लग रही थी, कुछ भी मतलब कि नहीं सर ऐसे ही कुछ भी नॉट इन यूज़, इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे. हाउएवर दे कम अराउंड आफ्टर ओनली अ फ्यू वीक्स. ठीक है, लेकिन फ्यू वीक्स के बाद भी फ्यू वीक्स के जैसे एट फर्स्ट ही वॉज कॉलिंग हिज गर्ल स्टूडेंट एज मिस एंड बॉय स्टूडेंट एज सर. ओके, सो एट फर्स्ट व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया है कि सर क्या कर रहे हैं, दैट इज़ इन वेन, इस तरह से वो सर के साथ बिहेव कर रहे हैं. लेकिन हाउएवर दे कम अराउंड आफ्टर ओनली अ फ्यू वीक्स कंप्लीटली चेंजिंग बोथ देयर हाइजीन एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वन अनदर. लेकिन कुछ वीक्स के बाद उन्होंने अपना एटीट्यूड जो है वो रिकी ब्रेथवेट की तरफ क्या कर दिया है, चेंज हो गया है. दिस मार्क्स द सक्सेस of Braithwaite in handling the student in a very amicable way. और ब्रेथवेट का ये जो स्टूडेंट हैंडल करने का वे था वो क्या था, एकदम से एमिकेबल था. वेरी काम, पोलाइट एंड फ्रेंडली बिहेवियर. ठीक है, एमिकेबल मतलब कि फ्रेंडली बिहेवियर, एकदम से शांत रह के उन्होंने अपने जो स्टूडेंट है वो हैंडल किए हैं. टू इंक्रीज द क्लास culture exposure, he takes them on field trips and excursions to museum and theaters. To everyone's surprise, many of the students have never been. और जिस तरह से उन्होंने क्या किया है, एक्सकर्शन लिए हैं, जैसे कि जर्नी के कहाँ पे जाना है, जो स्टडी रिलेटेड एक्सकर्शंस जो होते हैं वो किए हैं, म्यूज़ियम को विज़िट की है, थिएटर्स को विज़िट की है. और सारे स्टूडेंट जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ते थे और उन्हें ये जो ब्रेथवेट ने पढ़ाया है वो क्या लगा है, एकदम से सरप्राइज़ लगा है. अ वाइट फीमेल टीचर गिलियन ब्लैंचार्ड अकम्पनीज द क्लास ऑन दीज एक्सकर्शंस. एक्सकर्शंस में गिलियन ब्लैंचार्ड ये जो है लेडी टीचर वो भी उनके साथ रहती थी. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. और उसी से ब्लैंचार्ड, गिलियन ब्लैंचार्ड और ब्रेथवेट की फ्रेंडशिप भी हो गई थी. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ हिज स्टूडेंट इज टेस्टेड मेनी अ टाइम. देन ऑल्दो हिज स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली डिसअपॉइंट एंड हर्ट हिम. ठीक है, स्टूडेंट लोगों ने बहुत टाइम तक रिकी ब्रेथवेट को हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, फिर भी
रिकी ब्रेथवेट ने क्या किया है, अपने स्टूडेंट को हमेशा ही एमिकेबल वे से ही ट्रीट किया है। Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. वो हमेशा उन्हें forgive करते थे, माफ़ कर देते थे। The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. और इसी तरह से हमेशा वो उन्हें forgive करते थे और स्टूडेंट भी बाद में वो अपनी maturity, the students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. Maturity, sympathy, empathy means sympathy, और नॉलेज से वो क्या करते थे, एक तरह से अपने टीचर को, रिकी ब्रेथवेट को सरप्राइज करते थे। देन लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 179, ऑल्दो हिज अनदर फैसेट, देखो another facet of the story which greatly affects its narrative lies is the heavy history of colonialism. Colonialism जो है and its dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for British. ये जो स्टोरी है, ये जो नॉवेल है, ये नॉवेल में हमें क्या दिखाई देता है कि रिकी ब्रेथवेट का जो हेट्रेड है ब्रिटिश पीपल के लिए, ऑल्दो ही इज़ ब्रिटिश, ठीक है, वो भी ब्रिटिश ही है, वो भी ब्रिटिश ही थे, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश लोगों के लिए उनका हेट्रेड था, रात था। क्योंकि वो काले और गोरे दो लोगों में क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। उनका भेद था काला और गोरा। तो इस तरह से कॉलोनियलिज्म जो है कि वो कॉलोनीज बनाते थे हर कंट्री में, तो वो कॉलोनियलिज्म और ब्रिटिश ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन दैट increases the Braithwaite's hatred and wrath for British. He constantly feels the prejudicial effect of colonialism, और हमेशा उनका prejudicial मतलब कि पहले से उनके ऊपर जो इनजस्टिस होते आया है उसका इफ़ेक्ट उनके सामने दिखता था। prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II के बाद वो हमेशा उनके बिहेवियर में दिखता था। एंड दिस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फ्रिक्वेंटली शेप हिज थॉट्स एंड एक्शन, और उनकी जो थॉट है और एक्शन जो है वो हमेशा उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट रहता था। ब्रेथवेट इज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बाय द कंडीशंस इन विच द स्टूडेंट्स लिव, और ब्रेथवेट ये जो स्टूडेंट है जो कंडीशन में रहते हैं उसके लिए वो सरप्राइज थे। एंड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दैट कैन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एनवायरनमेंट, और टीचिंग एनवायरनमेंट में भी उनका जो फिज़िकल ट्रॉमा मतलब के फिज़िकली भी वो जो हर्ट हुए हैं और मेंटली भी हर्ट हुए हैं, तो वो सब उनके वर्क में हमें दिखता है, उनके नॉवेल में हमें दिखता है। तो इस तरह से किस तरह उन्होंने कैसे सारे स्टूडेंट को अच्छा बिहेव करने पे मजबूर किया है वो हमें ये नॉवेल में दिखाई देता है। एंड इन दिस वे दिस इज़ द समरी ऑफ दिस नॉवेल।